भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि चार धामों के परिसरों में रेल बनाने पर रोक सरकार का सही निर्णय है। उन्होंने यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने को राज्य की आर्थिकी के लिए सुनहरा अवसर बताया। उन्होंने कहा, यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के लिए सबकी सहभागिता बेहद आवश्यक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा व्यवस्थाओं की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वह ग्राउंड जीरो पर जाकर यात्रियों से फीडबैक ले रहे हैं। ये आमजन और श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ने वाला कदम है। हमारा जो देवभूमि है, उस देवभूमि का अपने एक स्वरूप है, देवभूमि की अपनी मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं पर रहते हुए हमको अपने सब प्रकार की गतिविधियों पर रहना चाहिए। और अगर इस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्माण होती हैं जिससे संस्कृति की अवहेलना होती है, संस्कृति पर प्रश्न खड़े होते हैं, तो ऐसे को संज्ञान लेना सरकार का दायित्व होता है। और सरकार ने उन सब कृत्यों पर रोक लगाने का प्रावधान किया, हमने उसका स्वागत किया है। वहीं महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि साल दर साल तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या प्रदेश की आर्थिकी के लिए सुनहरा अवसर है। लिहाजा सरकार के साथ हम सभी 1.25 करोड़ देवभूमि वासियों का भी दायित्व है कि राज्य की मेहमान नवाजी की शानदार तस्वीर श्रद्धालु लेकर जाएं, जिसके लिए सबसे आवश्यक है सड़क, आवास, पानी, स्वास्थ्य, खान पान, संचार आदि की व्यवस्था दुरुस्त हो। उसके लिए धामों की क्षमता के अनुसार ही लोगों को वहां पहुंचना भी आवश्यक है। ऐसा करने में तात्कालिक रूप से स्थानीय व्यवसायियों को कुछ नुकसान नजर आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ने पर बड़े लाभ के रूप में उन्हें स्थायी रूप से प्राप्त होने वाला है। बिना पंजीकरण यात्रा की अनुमति न देने के फैसले का उन्होंने सुस्वागत किया। तो आपको बता दें कि केदारनाथ पहुंचे 2 लाख से अधिक के यात्री और 8 दिन में आपको बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यात्रियों ने दर्शन का रिकॉर्ड तोड़ा। आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वहां पे लगातार चार धाम यात्रा की समीक्षा कर रहे हैं। चार धाम यात्रा में जो फर्जी रजिस्ट्रेशन है वो भी सामने आए हैं। इस पे चार धाम यात्रा को लेकर केदारनाथ के श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया 8 दिन में। तमाम जानकारी लेंगे, हमारे साथ उत्तराखंड स्टेट हेड महेश सैनी जी हैं और तमाम जानकारी लेंगे। महेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि केदारनाथ पहुंचे 2 लाख जो यात्री हैं उन्होंने 8 दिन में रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जो वहां के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी वो लगातार चार धाम यात्रा का समीक्षा कर रहे हैं, चार धाम यात्रा का जायजा ले रहे हैं, बसों में जाके यात्रियों से बात कर रहे हैं। अभी तक क्या और अपडेट सामने आई है, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, मैं आपको बता दूं, चार धाम यात्रा कुछ अभी 10 मई से स्टार्ट हुई थी और आज ये समझेगा कि आज 18 तारीख है और ये स्थिति बनी हुई है कि यहाँ लगातार श्रद्धालु पूरे देश के साथ साथ विदेश से पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं जी। यहाँ जो श्रद्धालुओं की स्थिति है वो बिना रजिस्ट्रेशन के जो फर्जीवाड़े की जब अभी आप बात बता रही थी, बुलेटिन में भी देख रहे थे, तो वो कुछ टूर ट्रेवल्स वाले जो लोग होते हैं उन्होंने फर्जीवाड़ा करके 2 बसें में लगभग 500 के आसपास के लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन किए थे। उन टूर ट्रेवल्स वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जी, और विवेचना जारी है। साथ ही सरकार इसको लेकर के बहुत गंभीर है क्योंकि यात्रा का जो संदेश है पूरे देश के साथ साथ विश्व पटल पे जाता है। तो उसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विशेष टीम बनाई है जिसमें रणजीत सिंह सिन्हा जो आईएएस हैं वो आर मीनाक्षी सुंदरम आईएएस सीनियर आईएएस है दोनों, उनके साथ साथ अभिनव कुमार जी जो डीआईजी हैं, इनको मॉनिटरिंग सेल में बनाया गया है जो व्यवस्था देखने के लिए निकल पड़े हैं। बिल्कुल। कल रात्रि ही वो वहां पहुंच गए थे, आज उन्होंने अपने काम को अंजाम देना स्टार्ट कर दिया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग ये जो मुख्य पॉइंट्स हैं इनको लेकर के अधिकारी पूरी तरीके से लग गए हैं। व्यवस्था बनाने में बहुत अहम भूमिका पुलिस की रहती है। बिल्कुल जी। निशा जी, मैं एक और बात बता दूं आपको कि अभिनव कुमार जी जो हैं वो सीनियर आईपीएस हैं और 2012 का जो कुंभ हुआ था वो उनके दिशा निर्देशन में हुआ था और बहुत बम्पर तरीके से उन्होंने एक तरीके का कहा जाए कि जो सुचारू व्यवस्था की पुलिस की बनाई थी वो अपने आप में स्मरणीय रही है और पूरे देश में वाहवाही उन्होंने लूटी थी। जी बिल्कुल। क्योंकि केदारनाथ पहुंच रहे हैं यात्री और उनकी क्योंकि व्यवस्थाओं को लेके अभी काफी ज्यादा क्योंकि ट्रैफिक हो रहा था, बहुत से लोगों की वहां पे मौतें भी हो गई थी, तो और इसको लेके और कोई जानकारी सामने आने की व्यवस्थाओं में कोई यात्री जी।
निशा जी, मैं आपको बता दूं, मंदिर जो संचालन समिति है जी। केदारनाथ धाम में, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी सरकार से कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो जो बिना अनुमति के वीडियोग्राफी करते हैं, तो उससे जो श्रद्धालु हैं, अन्य श्रद्धालु हैं, उन्हें बहुत तकलीफ होती है, परेशानियों को सामना करना पड़ता है। उसके लिए सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की कि 50 मीटर के दायरे में कोई भी वहां पर वीडियोग्राफी नहीं करेगा। बिल्कुल। और साथ ही वीआईपी जो व्यवस्था थी, वो वीआईपी व्यवस्था भी 31 मई तक वीआईपी दर्शन भी बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने ये भी एडवाइजरी जारी कर दी है। बिल्कुल जी। और निशा जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक इतनी, चूंकि क्राउड बहुत है, श्रद्धालु बहुत ज्यादा आ रहा है चारों धामों में, तो वो जो मृतकों की संख्या है वो 16 हो गई है। 16 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। कोई हार्ट अटैक से गंवा चुका है, कोई एक स्लिप होने से भी एक व्यक्ति की जान गई है। माना जा रहा है कि उनको रक्तचाप बढ़ गया और इसी वजह से वो भी वहां पर अपना दम तोड़ दिया। अभी सरकार इस पर भी अपनी नीति लाने का प्रयास कर रही है कि जो लोग इस यात्रा के दौरान, जिन लोगों को क्षति पहुंचती है या वो अपने वहां जीवन दे जाते हैं, तो उनके लिए भी सरकार एक व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है। संभवतः इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी 2-4 दिन में कोई बहुत बड़ा फैसला लेंगे, ऐसा जानकारी इंटरनल मिल रही है। जी निशा। जी बिल्कुल महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम केदारनाथ की अपडेट देने के लिए। तो केदारनाथ पहुंचे 2 लाख यात्री और 8 दिन में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा और यात्रियों ने दर्शन किया। मुख्यमंत्री जो लगातार है चारधाम यात्रा की समीक्षा कर रहे हैं और चारधाम यात्रा का जो फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेके भी लगातार एफआईआर और कार्रवाई की जा रही है। तो दर्शकों, उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।